महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासती खेल अपने चरम पर हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को हारने के बाद बीजेपी में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगला महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। कुछ दिनों में कई हाई प्रोफाइल मीटिंग और बयानों ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया, क्योंकि हाल ही में अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एकनाथ शिंदे के बीच में एक अहम बैठक हुई, जिसकी तस्वीर भी मीडिया के सामने आई। इस तस्वीर में जहां फडणवीस और अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आए, वहीं एकनाथ शिंदे के चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही है और इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये संकेत है कि सीएम की कुर्सी शिंदे के हाथ से छीनी जा रही है। 28 नवंबर को दिल्ली की बैठक के बाद शिंदे अपने गांव चले गए। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें आराम की ज़रूरत थी। लेकिन ये सवाल भी है कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले आराम की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये तबीयत का मामला है वो बीजेपी के कई नेता देते हुए भी पाए गए हैं। अंदर ही अंदर बड़ा खेला चल रहा है। इसकी वजह से शायद एकनाथ शिंदे ने तबीयत का बहाना बनाया होगा। इसके अलावा शिंदे ने हाल ही में कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला सोमवार को होगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने पहले ही मन बना लिया है कि अगला सीएम उनका ही नेता होगा। फडणवीस का नाम सबसे आगे है, लेकिन ये भी याद रखने की जरूरत है कि बीजेपी किसी नए चेहरे को, जिसको आप पहचानते भी नहीं होगे, और वो महाराष्ट्र का सीएम बन सकता है, क्योंकि पिछले कुछ मुख्यमंत्री को ऐसे ही बीजेपी ने बनाया था। तो शायद महाराष्ट्र में भी क्या ऐसा होगा, तो ये भी देखना होगा। बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारी का ऐलान कर दिया है, जो स्पष्ट संकेत है कि पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन अब अपने पत्ते खेल रहे हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि मैंने 2.5 सालों में जो विकास किया है वो किसी ने नहीं किया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि उनकी परफॉर्मेंस का संदेश है, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी दिखाता है। वही उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि एकनाथ शिंदे का बीजेपी ने इस्तेमाल किया और अब उनको किनारे किया जा रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इसे महाराष्ट्र का अपमान बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए खेल किया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी बड़ा खेल चल रहा है। एकनाथ शिंदे शायद डिप्टी सीएम ना बन के उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं।